जलंधर के बीएसएफ चौक के पास देर रात एक ऐसा धमाका हुआ कि जिससे पूरे इलाके में दहशत मच गई। बात की जाए जलंधर के बीएसएफ चौक, वो शहर का एंट्री पॉइंट के साथ लगता है जहां पर बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स है, वहां पर ये धमाका हुआ। आप देख सकते हैं कि मौके की तस्वीरें जहां पर एक्टिवा इस समय खड़ी हुई है, वहां पर उस पर कपड़ा डाल दिया गया है। उसके बाद सीपी जलंधर की ओर से इस जगह को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। किसी भी तरह के शख्स को अंदर आने जाने की मनाही है। अगर बात की जाए जहां पर ये धमाका हुआ है, वहां से बीएसएफ का हेडक्वार्टर्स करीब 20 से 25 मीटर की दूरी है, जहां पर ये सारा घटनाक्रम हुआ है। मौके पर जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद बीएसएफ के जो जवान थे उन्होंने एक्टिवा चालक को हिरासत में लिया। जलंधर का गड़ा इलाके का रहने वाला गुरप्रीत सिंह, वो फ्लिपकार्ट कंपनी में एक डिलीवरी बॉय का काम करता था। वो रात को एक कोरियर रिसीव करने के लिए बीएसएफ चौक के पास पहुंचा था। उस दौरान आर्मी की ओर से उसे अंदर जाने से मना कर दिया गया, क्योंकि उसके पास उस समय हेलमेट नहीं था। तो उसने उस दौरान यहाँ पर अपनी एक्टिवा को पार किया। एक्टिवा को पार करने के बाद वो शख्स का इंतजार कर रहा था कि कब वो शख्स बाहर आते हैं जिनसे वो कोरियर रिसीव करेगा, उसके बाद वो जाएगा। उसी दौरान वहां पर जब एक्टिवा खड़ी होती है, एक्टिवा से ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद मौके पर उसका जो डैमेज होता है करीब 20 से 25 फीट की दूरी तक पहुंचता है। अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जलंधर के जब बीएसएफ चौक पे जो पूरा घटनाक्रम ब्लास्ट हुआ, उस दौरान जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स हैं वो पूरी की पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे जो एंट्री पॉइंट्स पर लगे हुए हैं, वो पूरी तरह से उनकी मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। उसके साथ में जो नींव पत्थर लगा हुआ है उसमें पूरी दरारें आ जाती हैं। वो जो एक्टिवा के प्रकच्चे होते हैं वो दूर दूर तक बिखर जाते हैं। एक्टिवा का जो सामान होता है वो दूर दूर तक डैमेज होता है। करीब 20 से 25 फीट तक दूरी तक इसका एक्टिवा का सामान जो बिखर जाता है। और मौके पर जब ये ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद मौके पर बीएसएफ की जो टीमें होती हैं उनकी ओर से जो शख्स होता है गुरप्रीत सिंह एक्टिवा चालक, उसको हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद संबंधित थाना बारादरी की पुलिस को सूचित किया जाता है। मौके पर थाना बारादरी की पुलिस पहुंचती है। उनकी ओर से उस शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की जाती है। फिलहाल बता दें कि जब ये हादसा होता है उसके बाद कुछ समय बाद गुरप्रीत के पिता कश्मीर सिंह मौके पर पहुंचते हैं। उनकी ओर से बताया जाता है कि उनका बेटा जो है 3 महीने पहले फ्लिपकार्ट कंपनी में एक डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए लगा था, और रात को वो कोरियर रिसीव करने के लिए जहाँ पर बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स के बाहर पहुंचा था। जब ये सारा घटनाक्रम हुआ है, मौके पर जब हादसा हुआ उस दौरान जलंधर कमिश्नरेट रैंक की अलग अलग पुलिस टीमें, फोरेंसिक टीमें हो, चाहे वो जलंधर कमिश्नरेट की थाना सतर पर टीमें हो, जलंधर कमिश्नर धनप्रीत कौर मौके पर पहुंचती, उनकी ओर से आकर जहां पर जांच पड़ताल की जाती है। उनकी ओर से ये कहा जाता है कि जल्दबाजी होगी। अब ये कहा जाना कि ब्लास्ट किस चीज़ से हुआ है। फिलहाल फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची थी, उन्होंने आकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने जो बताया, उन्होंने बताया कि आग जब लगी है, आग लगने के बाद एक्टिवा पूरी आग की चपेट में आई है। उस दौरान आग के बाद ब्लास्ट हुआ है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये ब्लास्ट किस चीज़ से हुआ है। इसमें एक्टिवा में कोई विस्फोटक चीज़ थी कि आग लगने के बाद की पेट्रोल की टंकी तक आग पहुंची, उसके बाद ब्लास्ट हुआ है। तो उनकी तरफ से जांच की जा रही है। फिलहाल अभी मौके पर जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनकी ओर से सारा इलाका फ्रीज कर दिया गया। मौके पर पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर तैनात की गई हुई है, और बैरिकेड्स लगाकर इस इलाके को फ्रीज कर दिया गया हुआ है। टीमें जो हैं अपने सतर पर जांच कर रही हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये डैमेज जो हुआ है इसमें किस चीज़ की इस्तेमाल किया गया है, और ये ब्लास्ट होने की क्या आशंका हो सकती है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी वो भी आपके साथ के साथ बता दी जाएगी। कैमरामैन साहिल के साथ, न्यूज़ 18 जलंधर।